हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था 9th क्लास जोग्राफ़ी बुक। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो को देख लें। और 9th क्लास के और भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप और भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब होता है, आप वहाँ जाके बाकी हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात हम करेंगे कि क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। आप ध्यान देखिए, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। तो अगर किसी प्लेस पे 30 साल से ज़्यादा कोई वेदर कंडीशन दिखाई दे रही है तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर वो क्लाइमेट है तो फिर वेदर क्या होता है। तो वेदर होता है फ्रेंड्स, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस एरिया का क्या एटमॉस्फेरिक पोजीशन है, आपको क्या फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेदर। जैसे हम अभी मान लो कि बैठे होते हैं, हम सडनली बोलते हैं कि यार आज बहुत गर्मी है, तो वो जो है वो वेदर कंडीशन बताता है कि आज क्या है, आप कैसा फील करते हो, दैट इज वेदर। लेकिन जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो, मोर देन 30 ईयर्स की बात करते हो, तो वो मानसून होता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जनरली सबको पता है कि ये जो महीना होता है जून से लेकर सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीना रेनी सीजन होता है, मानसून सीजन होता है जिसमें बारिश होती है, ये सबको पता है। तो वो कैसे पता चला कि हमारा ये 4 महीना जो क्लाइमेट है वो कैसे होने वाला है? ये इसलिए पता चलता है क्योंकि मोर देन 30 ईयर से ऐसा ही होता आ रहा है। वो पोजीशन जो होती है वो होती है क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप बताओ कि आज का वेदर क्या है, आप न्यूज़ में देखो सुबह सुबह वो वेदर रिपोर्ट बताते हैं कि आज का पूरा दिन कैसा होगा। वो कभी नहीं कहते कि ये क्लाइमेट रिपोर्ट है। दे सेड कि आज का वेदर रिपोर्ट कैसा होगा, सनी होगा, क्लाउडी होगा, रेनी होगा, व्हाटएवर। तो आपको समझ में आया क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अ वेदर कंडीशन। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या पर्टिकुलर प्लेस पे 30 सालों से लगातार जो सिचुएशन बनी होती है कि हाँ इस महीने में ये सिचुएशन होती है, उस महीने में वो सिचुएशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे तो दैट इज वेदर। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया ये। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो जब आप बात करते हो कि ये वेदर है, हमने बोला कि आज का एटमॉस्फेयर, आज का माहौल कैसा है, तो हम कैसे डिनोट करते हैं कि वेदर क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वेदर या क्लाइमेट के 5 एलिमेंट होते हैं जिनसे ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर कैसा है या एटमॉस्फेरिक पोजीशन क्या है। तो सबसे पहला होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से डिसाइड किया जाता है कि आज का टेम्परेचर क्या है, आज गर्मी होगी, उमस होगी, ठंड रहेगी, नॉर्मल सिचुएशन होगा। तो एक तो टेम्परेचर बताता है। सेकेंड है विंड। फ्रेंड्स, विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्लाइमेट में या वेदर में। हवा चलती है, आप जनरली देखो गर्मियों का मौसम है, अगर हवा चलती है तो उसे हम कहते हैं लू या हीट वेव। उसी तरह से ठंड में चलती है जब हवा, तो एक लोकल भाषा होती है जिसे कहते हैं कि पाला, मतलब बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसको हम शीत लहर भी बोलते हैं। तो एक विंड। उसके बाद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स रेनफॉल। रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। उसके अलावा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी कैसे फील होती है? आप देखो, आपको कभी कभी लगता है शाम के समय में जनरली कि बहुत धूप नहीं होती, आपको ऐसा लगेगा कि यार गर्मी तो बहुत नहीं है लेकिन पसीना फिर भी निकल रहा है, एक चिपचिपा सा फील होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आपके एटमॉस्फेयर में, आपके एयर में मॉइस्चर कितना कंटेन कर रहा है वो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। उसके बाद लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो ये एलिमेंट या वेदर एंड क्लाइमेट में 5 एलिमेंट होते हैं उसके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद नेक्स्ट है
सी ऑन द बेसिस ऑफ जनरली मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशंस। अब जो हमने क्लाइमेट देख लिया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन देख लिया इन 5 चीज़ों से, तो हम अब ये बता सकते हैं कि 3 सीजन होते हैं। ये जो 5 एलिमेंट हमने पीछे देखा, उन सबको मिला के आप देखोगे कि इंडिया में 3 तरह के सीजन होते हैं। सबसे पहले समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। आप देखो समर सीजन की अगर हम बात करते हैं तो गर्मियों का समय होता है, उसमें आप देख लो ये आपका शुरू हो जाता है मार्च से, या कह लो कि फरवरी लास्ट से या मार्च से शुरू हो जाता है और ये ख़त्म होता है आपका जून में या मई लास्ट में। उसके बाद रेनी सीज़न शुरू हो जाता है जो 1 जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक होता है। उसके बाद आ जाता है विंटर सीजन। विंटर सीजन आपका जिसको ठंडियों का मौसम कहते हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड समहाउ फरवरी तक होते हैं। लोग कहते हैं मकर संक्रांति के बाद से धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये 3 तरह के सीजन होते हैं। आपको क्लाइमेट पता होगा कि समर सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो गया था। तो ये मैक्सिमम होता है, एवरेज होता है 30 to 35। उसके बाद विंटर में आप देखें तो विंटर में 17, कहीं कहीं पे 17 होता है, कहीं कहीं पे 25 होता है एवरेज। और रेनी सीजन में तो बारिश का मौसम है, तो आप वो समझ ही सकते हैं। उसके अलावा द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। तो इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो आपने 5 चीज़ें पढ़ी थी एलिमेंट्स, उनको मिला के वर्ल्ड में भी बहुत सारे क्लाइमेट रीजन बनाए गए हैं। सबसे पहला होता है इक्वेटोरियल रीजन होता है, उसके बाद ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, देन इक्वेटोरियल तो आपने देख लिया। उसके बाद पोलर रीजन होते हैं। तो क्लाइमेट अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट इफेक्ट करने वाले कौन कौन से और रीजन होते हैं। उसके बाद द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप इन एशिया। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। इंडिया का जो क्लाइमेट पाया जाता है, इंडिया में जो क्लाइमेट पाया जाता है उसका नाम है मानसून। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, चूँकि ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और एक फिक्स पैटर्न पे आता है, इसलिए हम इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। अब देखिए क्लाइमेट कंट्रोल के क्या क्या रीजन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे क्लाइमेट कंट्रोल कराती हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि किस पोजीशन का, अगर आप देखिए मैं इसको बताने के बाद आप ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा होगा, आप इस चीज़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। आपने कभी रेलवे स्टेशन पे अगर आप गए हों, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपने देखा होगा तो आप देखिए जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है वहाँ पर नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। इट मीन्स कि समुद्र को हम बेस मानते हैं, ओशियन को हम बेस मान के चलते हैं और उसके बाद पर्टिकुलर प्लेस का वो बताता रहता है कि आप कितना ऊपर गए हो, उसका एल्टीट्यूड क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे आप ऊपर जाना शुरू करते हो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 160 मीटर के आसपास जाओगे तो वो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए हिमालय पे बर्फ़ गिरती रहती है, या हिमालय की जो सबसे पीक वाली चोटियाँ होती हैं सबसे ऊपर, उन पे हमेशा बर्फ़ ढकी रहती है। इसका रीज़न यही है कि वो टेम्परेचर कम होता रहता है। तो ऐसे प्लेस जो हाइट पे हैं, जो काफ़ी एल्टीट्यूड पे हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन थोड़ा सा ठंडा होगा। उसके बाद आ जाओ प्रेशर एंड विंड सिस्टम। विंड सिस्टम अगर अच्छा है, प्रेशर अगर सही है तो वो नॉर्मल कंडीशन होगा, और अगर नहीं है तो वहाँ पर भी गर्मी, ठंडी या ह्यूमिडिटी जैसा माहौल मिल सकता है। उसके अलावा रिलीफ फीचर्स। फ्रेंड्स रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है डेजर्ट है, प्लेन है, माउंटेन्स पाए जाते हैं या नहीं, रिवर्स हैं या नहीं, लेक्स हैं या नहीं, क्योंकि इन सब का भी अपना उस प्लेस के एटमॉस्फेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखो कि अगर कोई नदी है, नदी के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पे हवाएं ठंडी चलती हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल रहता है।
तो इस तरह से जो रिलीफ है, या फिर अगर डेजर्ट है तो वहाँ पे गर्मी होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिज़र्ट कहाँ पे है। अगर डिज़र्ट है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। तो ये रिलीफ फीचर्स वहाँ पे देखे जाते हैं। उसके बाद ओशियन करेंट्स जो चलती हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन या वेदर कैसा होगा, क्योंकि ओशियन करेंट्स जब जाती हैं, हैवी अमाउंट ऑफ वाटर जब सी लेवल पे या सी लेवल के या अंदर से जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करता है तो उसे हम करंट बोलते हैं। तो वो जब मूव करता है तो आपको पता है कि हमेशा जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो उसी के साथ साथ जब वो हवाएं मूव करती हैं तो प्लेस खाली होता है, और उसको फिल करने के लिए एटमॉस्फेयर ये ओशियनिक करंट चलती हैं। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि अगर करंट्स जिस तरफ फ्लो करेंगी, तो अगर गर्म करंट है तो ऑब्वियसली वहाँ का जो एरिया होगा उसे वो वार्म करेंगी, और अगर ठंडी करंट होगी तो उसका एरिया वो ठंडा करेगी। तो ये भी इम्पैक्ट होता है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द चीफ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि भले से दिल्ली यूपी के इलाके में बहुत ठंड पड़ रही हो, लेकिन उसी समय गुजरात या जो समुद्र के किनारे का इलाका है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनी रहती है, वहाँ पे लोग नॉर्मल कपड़े पहन के रहते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि वो सी से दूर नहीं है। जैसे जैसे सी से आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने लगेगा। इसीलिए जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो इसी वजह से होता है। उसके बाद एल्टीट्यूड भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर 0 डिग्री से जाता है। अब इक्वेटर पे चूँकि सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे सन रेज जो हैं वो टिल्ट होती जाएंगी, और जितना दूर जाओगे उतना ही क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता चला जाएगा। तो ये टोटल 6 रिलीफ फीचर्स थे या क्लाइमेट कंट्रोल थे, जिनकी वजह से आप अब किसी भी प्लेस को देख सकते हैं, बता सकते हैं। चूँकि अगर कोस्टल रीजन है तो आप बता देंगे कि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेन करेगा, वहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडी होगी ना ही ज़्यादा गर्मी होगी। और जैसे जैसे आप दूर जाएगा, अगर एल्टीट्यूड पे है वो, तो वहाँ का कंडीशन कैसा होगा ये अब आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे ज़रूर वेलकम करेंगे। तो और नेक्स्ट हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको 9th क्लास के और सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ना है, समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। हमारे और भी वीडियोज़ को, दूसरे सब्जेक्ट को भी आप इसी प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।